नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारा दर्शन आईटी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। तो अपने टॉपिक कर रहे थे ट्रांसमिशन और ओवरहेड लाइन का अपना टॉपिक चल रहा था। तो आज अपने ओवरहेड लाइन के जो पार्ट है तो उनके बारे में जाने कौन कौन से पार्ट है, उनका काम क्या है, कैसे काम करते हैं, कितनी वोल्ट तक होते हैं काम। तो नंबर एक, जो ओवरहेड लाइनों का जो पार्ट है मेन, तो उसके अंदर सबसे नंबर एक जो अपनी नंबर एक पे है वो आपका पोल होता है। जो मुख्य वर्क उसी का ही होता है। जो ट्रांसमिशन या ओवरहेड लाइन का मुख्य हिस्सा ही जो आपका एक पोल होता है। तो पोल की अपने बात करें, सर्वप्रथम पोल को जो लगाने का तरीका है, किस तरह से इसको अपने ज़मीन में लगाते हैं, तो बहुत ही मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। एग्ज़ाम के अंदर भी पूछता है, कंपटीशन एग्ज़ाम में जो आईटी के फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं जिनके एग्ज़ाम अभी होंगे तो उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये नोट कर लेना, 1/6 भाग 1/6 भाग जिनकी ज़मीन में दशा होना चाहिए। तुलना करो, मान लो एक आपका 9 मीटर का एक खंभा है जिसकी जो लेंथ है वो आप 9 मीटर की लेंथ है, तो वो 1.5 मीटर ज़मीन में दशा हुआ होना चाहिए और 7.5 मीटर वो ज़मीन से ऊपर होना चाहिए। क्योंकि 1/6 भाग कोस करो 9 मीटर का खंभा है तो वो 1.5 मीटर वो आपका ज़मीन में होगा और 7.5 मीटर आपका वो ऊपर सतह पे होगा। नंबर एक लाइन पोल के बारे में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद में आपके इसके बाद में जो पोलों की जो दूरियां हैं, उनके बीच की दूरी, इनकी स्पेन जिसको अपने बोलते हैं, दो पोलों के बीच की दूरी को अपने स्पेन कहते हैं। तो पोल के 4-5 टाइप है। जैसे एक नंबर अपने बात करें तो एक आपका लकड़ी का खंभा, लकड़ी का खंभा, तो उनके बीच में जो दूरी होती है वो आप 40 से 50 मीटर की होती है। 40 से 50 मीटर की होती है। दूसरे पे आपकी जो जीआई होते हैं वो 30 से 50 होते हैं। उसके बाद में आपके स्टील के नलीकार खंभे वो 50 से 80 मीटर होते हैं। उसके बाद में आपके आरसीसी 60 से 100 मीटर होते हैं। और उसके बाद आपके जो टावर होते हैं स्टील के बने हुए, उनकी जो दूरी 100 से 300 मीटर होते हैं। तो एक बार फिर रिवाइज करवा रहा हूँ। नंबर एक आपका लकड़ी का खंभा, तो उनके बीच की दूरी 40 से 50 मीटर की होती है। जीआई पाइप माध्यम कह लो इसको, तो वो आपको 30 से 50 मीटर होती है। उसके बाद में आपके स्टील के नलीकार खंभे 50 से 80 मीटर होती है। आरसीसी का नाम पूरा रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, तो ये 60 से 100 मीटर होते हैं। और जो बड़े बड़े टावर हाई वोल्टेज के लगते हैं तो वो 100 से 300 मीटर होते हैं। तो मोस्टली ये बातें हैं 5
जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछता है। एक सभी स्टूडेंट सब जो भी देखते हो वीडियो तो उसको प्लीज़ लाइक कर दिया करो, ताकि थोड़ी सी आपकी तरफ से हमारे को थोड़ी सी सपोर्ट मिलती रहे। तो उसके अगले से अपने बात करें तो पोल के बारे में आपके इंसुलेटर इसको अपने विद्युत रोधी कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं, जो पोल के ऊपर लगाए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य है चालक को धारण करना, चालक को धारण करना। जो आपका चालक है, कंडक्टर है, तो इन इंसुलेटर के ऊपर ही, इनकी तरह से इन इंसुलेटर के ऊपर ही स्थापित करते हैं। तो ये चीनी मिट्टी या पोर्सलेन के बने होते हैं, चीनी मिट्टी या पोर्सलेन के बने होते हैं इंसुलेटर। तो जो इसके मुख्य नाम है इंसुलेटर के प्रकार है, तो नंबर 1 आपका आता है जी पिन इंसुलेटर, पिन इंसुलेटर। तो जो इसकी जो कार्यकारी वोल्टेज की सीमा है वो आप 33 केवी तक ये काम में आता है। और जो बिल्कुल कोई चालक है, पोल के ऊपर बिल्कुल सीधा जुड़ाना है। जैसे मान लो कि आपका ये पोल है, तो ये बिल्कुल ऊपर लगे होते हैं। इस तरह से कोई चालक को अपने बिल्कुल सीधा लगाना है, जुड़ाना है ऊपर से मान लो, तो वो आपके पिन इंसुलेटर होंगे। तो ये सिंगल सेट में भी आते हैं, सिंगल सेट में होते हैं, डबल सेट में भी आते हैं और ट्रिपल शेड में आते हैं। शेड का मतलब है इस तरह से टेपर होना, यानी कि जो वर्षा का पानी है वो चालक के ऊपर ना गिरे, बिल्कुल नीचे पड़ता रहे, तो उसको अपने शेड बोलते हैं। और 33 केवी तक ये काम में आता है। उसके बाद दूसरे की अपने बात करें तो आपका ये शैकल इंसुलेटर, तो लगभग ये भी आपका 33 केवी तक काम आता है। और यहाँ पे लाइन आपकी बंद होती हो या पोल के बिल्कुल एक कोने पे ये स्थापित करते हैं, कि कोने पर स्थापित करते हैं, या लाइन यहाँ पे आपकी समाप्त होती हो। तो तीसरा आपका स्टे इंसुलेटर, या इसको अपने विकृति कहते हैं, या इसको अपने स्ट्रेन भी कहते हैं। स्ट्रेन, विकृति या स्टे इंसुलेटर, तीनों एक ही नाम है। तो ये जो इनका आकार होता है अंडे के आकार के, यानी कि अंडाकार आकृति का होता है। और जो अपने पोलों को सहारा देने के लिए अपने स्टे वायर लगाते हैं, तो स्टे वायर के बीच में कहीं न कहीं इसको स्थापित करते हैं। और जो जमीन से है लगभग 3 मीटर की ऊंचाई पे इसको अपने स्थापित करते हैं। तो एक नंबर आपका पिन इंसुलेटर, उसके बाद में आपका शैकल इंसुलेटर, उसके बाद में नंबर 3 पे आपका है स्टे, या इसको अपने विकृति कहते हैं, या इसको अपने स्ट्रेन कहते हैं। नंबर 4 पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्टली जो आप इंसुलेटर है वो आप है डिस्क
इंसुलेटर, या इसको अपने हिंदी में सस्पेंशन टाइप भी बोलते हैं, यानी कि जो लटकने वाले, इसको अपने लटकने वाले इंसुलेटर भी कहते हैं, लटकने वाले इंसुलेटर कहते हैं। तो ये बहुत ही मोस्टली इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसमें से आपसे वो पूछेगा। बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं जो लटकने होती हैं इंसुलेटर, तो उसमें 3 चीज़ें बहुत ही मोस्टली इंपॉर्टेंट है। एक नंबर तो आपसे डिस्क के बारे में पूछ लेगा, या वोल्टेज के बारे में वो पूछ लेगा से। तो अगर मान लो आपकी ये डिस्क है, इसमें डिस्क लगी होती है, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग होता है। अगर एक डिस्क की वोल्टेज की बात कर ले, क्योंकि जो एक डिस्क है वो इसकी जो कार्यकारी वोल्टेज है वो आप होती है 11 kV होती है, 11 kV। अगर आपको किसी लाइन की मान लो आपको 66 kV की लाइन है, 66 kV की लाइन है, तो उस लाइन के बारे में आपसे पूछ ले भी इसके अंदर कितनी डिस्क लगाई जानी संभव है, इसके अंदर कितनी डिस्क लगाई जानी संभव है। तो एक जो नॉन मान है आप 13.5 ये आंकड़ा ले लेना। 13.5 को अपने करते हैं मल्टीप्लाई, तो लगभग जो आपकी डिस्क है वो आपकी 5 डिस्क लग जाएगी। अगर 66 की लाइन है तो उसको आपको 13.5 से भाग देना है, और जितने भी आएंगे वो आपके इंसुलेटर यानी कि डिस्क की संख्या आ जाएगी। सेकंड बात, अगर आपसे वो वोल्टेज पूछ लेता है, तो मान लो आपकी एक 32 की लाइन है, एक 32 की लाइन है, तो वो आपसे इस लाइन के ऊपर डिस्क की संख्या पूछ रहा है। तो लगभग 13.5 132 है। तो जो आपकी इसके अकॉर्डिंग आपसे पूछ लेता है, मान लो आपके जो डिस्क है, मान लो जो डिस्क है उसकी संख्या 10 है, उसकी संख्या 10 है, और वो वोल्टेज की बात कर रहा है, तो लगभग आप 13.5